गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आइए मैं आप लोग को आज फिर केमिस्ट्री में ले चलते हैं। एसिड बेसेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण में आप लोग को खूबसूरती से पीएच स्केल के बारे में बताया गया था पूरे डिटेल से। पी को बोलते हैं पोटेंट और एच को तो जानते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। विद्यार्थी अब देखिए, वहां पर मैंने आपको बताए थे इसको हिंदी में पुषांश भी कहते हैं। विद्यार्थी इस पोटेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी शब्दों में इसे शक्ति कहते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। इसको अब पूरा पीएच को यदि कहेंगे कि पीएच का पूरा अर्थ क्या हुआ, तो पीएच का पूरा अर्थ हुआ कि किसी विलयन में हाइड्रोजन की आयन की शक्ति। समझ रहे बात को? मैंने इसके बारे में आपको पूरा नाम लिख चुके थे कि पीएच में पी जो है वो पोटेंट शब्द को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन है। तो यानी इसका पूरा नाम हो गया था पी एच का पूरा अर्थ हुआ कि किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता वाला शक्ति ज्ञात करना। और उसके में हमने ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिखा था कि जिसका पीएच मान 7 से कम आएगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक आएगा क्षारीय होगा, जिसका 7 होगा उदासीन होगा। मैंने आप लोग को पूरा डिटेल से बता दिया था, कुछ किताब को भी पढ़िए, है ना। और विद्यार्थी उसमें एक नॉमरिकल भी बताए थे, मैं नॉमरिकल और भी बताऊंगा। मैं आज आप लोग को कुछ पीएच से संबंधित अपने दैनिक जीवन में इसका महत्व को समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच जो मान है अम्ल और क्षार और उदासीन का, हमारे भी दैनिक जीवन में इसका कुछ महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि हमारे शरीर का 7.0 से 7.8 होता है पीएच मान। शरीर का पीएच मान बहादुर 7.0 से 7.8। मैंने पीएच मान पहले बता रहा हूं, शरीर का पीएच मान कितना हुआ 7.0 से 7.8। इतना परास इसको रेंज करते हैं, इतना हम लोग को शरीर के अंदर रहेगा तब आप ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन जैसे 7 पॉइंट से घटेगा विद्यार्थी, तो मैं आप लोग को वर्तमान में एक शब्द में बताता हूं, पूरे डिटेल तो करवे करेंगे, एक शब्द में बताते हैं कि बुखार लगता है। जब बुखार लगता है यानी आपके शरीर में बुखार है, नहीं रहे तो अच्छी बात है, तब उस समय पीएच वैल्यू 7.0 से कम होता है। यानी आपको इस पर एक और प्रश्न बन गया कि हमारे शरीर में पीएच मान घटने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका जवाब हुआ कि बुखार लगेगा, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। समझ रहे विद्यार्थी? समझ रहे हैं बात को? और भी हमने अभी तो मैंने एक ही बताया, अब आपको दांत के बारे में हमने बताया। दांत का पीएच मान आप जानते हैं, ये दांत का पीएच मान होता है लगभग 5.5। समझ रहे बात को? 5.5। यदि विद्यार्थी जी, मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में बताया, यदि 5.5 से कमेगा घटेगा तब दंत क्षय होगा, दांत नष्ट होगा, बर्बाद होगा। गर्म और ठंडा चीज को सेवन जब करेंगे तो उस समय आपको तकलीफ, दर्द, पीड़ा होगा। मैंने अभी एक छोटे शब्दों में समझाने के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि बड़े से लैंग्वेज में जब समझाएंगे
तो छोटी वाली बात छूट जाता है, दिमाग से उठ जाता है। तो याद रहे कि मुंह का पीएच मान, लार का पीएच मान, दंत का पीएच मान सब एक ही बात है। जब घटेगा तो दंत क्षय होगा। आप याद कीजिए पीछे वाली बतिया आदत आप लोग को बताए थे कि दांत का रासायनिक नाम है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट। अनुसूत्र होता है CA3PO4 सफिक्स 2। ये होता है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, दांत का रासायनिक नाम। दांत का रासायनिक नाम मैं लिख दूंगा, कैल्शियम, इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट। और बायोलॉजी में बताया था विद्यार्थी कि आपके दांतों के ऊपर जो चमकीली परत है, जो उजला मोती की तरह जो चमकता है, वो एनेमल है। इनेमल है, मल में इनेमल ये है। और यदि पीएच वैल्यू जो आपने लिखा सुना देखा 5.5, जब ये घटेगा तो यही एनेमल जो चमकीली परत है पहले ये नष्ट होगा। जब ये नष्ट होगा तो उसका तुरंत बुरा प्रभाव आपको महसूस होगा। कब? जब कोई ठंडा आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस समय हम लोग को पीने वाला पानी की अपेक्षा तो ज्यादा ठंड होता है भाई। जब आइसक्रीम खाते हैं तो किसी भी खाने वाले पदार्थों की अपेक्षा वो ज्यादा ठंड है, उसका नाम है आइसक्रीम। तो ऐसे अधिक ठंड वाले वस्तुओं को सेवन करेंगे, खाद्य वस्तुओं को सेवन करेंगे तो दांतों में दर्द, पीड़ा या उसका बुरा प्रभाव। अथवा यदि खाने वाले भोज्य पदार्थों में कभी कलाल हम लोग बहुत गर्मा गर्म चीजों को सेवन करते हैं, जैसे में चाय, उधर निकला इधर ओठ जलाना शुरू कर दिए, तो यदि अधिक गर्म पदार्थ जाएगा तो पर भी आपको ठंडे पदार्थों की भांति आपको गर्म पदार्थों पर भी बुरा प्रभाव दांतों पर पड़ेगा। आपने शरीर के बारे में सुना, आपने 5.5 दांत को बारे में सुना, और अभी बरसात का मौसम है, जरा उसके बारे में भी सुन ले। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। अभी वर्षा का समय, कोई भी चीजों क्वेश्चन है तो हम लोग को साइंस है तो हर पल हर मौसम में उसके प्रभाव को अनुमान लगाते हैं। तो आइए, आप जानते होंगे वर्षा जल, मैं फिर डिटेल से करूंगा। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है विद्यार्थी, वो होता है 5.6 लगभग। इससे जब कमता है, ये वर्षा जल का पीएच मान है 5.6, अब 5.6 से जब कमेगा तो वो एसिड रेन कहलाएगा, अम्लीय वर्षा कहलाएगा, तेजाबी वर्षा कहलाएगा। अम्लीय वर्षा मैं केमिस्ट्री में भी वर्णन करूंगा आगे, और फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा जब खनिज वगैरह पढ़ाएंगे, ऊर्जा स्रोत वहां भी बात चलेगा। तो अम्लीय वर्षा कब होती है कि वर्षा में जब पीएच मान जो 5.6 है उससे घट गया तो बन गया अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, तेजाबी वर्षा, अम्लीय वर्षा इसी को कहते हैं। बल इससे क्या नुकसान है सर? सबसे पहले नंबर, हमारी मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है क्योंकि पानी जाएगा, पानी क्या है? अम्लीय। मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप अक्सर इस चीज को सोचते होंगे, जो बच्चे खास करके किसानी क्षेत्र से होंगे वो आप अक्सर देखते होंगे कि आपके खेतों में ज्यादा करके यूरिया, नाम सुन रहे हो? कुछ दिन पहले मैंने बताया वीडियो में, यूरिया CONH2 सफिक्स 2 डायमोनियम कार्बाइड इसका अनुसूत्र होता है विद्यार्थी जी। यूरिया, आप अपने खेतों में ज्यादा करके यूरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये आप यदि जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि पिताजी या भाई या दादा, आप ये 2-4 प्रकार के उर्वरक लाते हैं, DAP का नाम सुना होगा, यूरिया का नाम सुना होगा,
जो किसानी क्षेत्र के बच्चे होंगे उनको इस चीजों को जानकारी होगा। फॉस्फेट का नाम सुना होगा। तो ये 3 प्रकार का खाद हर एक प्रकार के फसलों में लगभग बोया जाता है, जिसमें यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा क्यों किया जाता है? अभी धान रोपने के समय यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी मिला करके दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जब होता है तो फिर यूरिया, डीएपी मिला के दिया जाता है। फिर धान थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें बाल आने की प्रारंभ होती है तो उस समय भी यूरिया दिया जाता है। जब बाल बाहर फेंकना रहता है तो उस समय यूरिया दिया जाता है। पर यूरिया का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? समझ रहे बातों को? मैं आपको छोटे शब्दों में साइंस के तरीके पर बताता हूं कि यूरिया, जिसको मैंने आपको पढ़ाया, यह एक क्षार पदार्थ है और जब हम मिट्टी में डालते हैं तो अम्लीय मात्रा, जो ज्यादा बारिश के पानी से, जल को सेवन करने से, बराबर वर्षा का पानी जाने से मिट्टी की अम्ल की मात्रा क्या होती जाती है? क्या होती जाती है? क्या होती जाती है? घटते जाती है। तो उसे क्षारीय बनाने के लिए, चूंकि अम्लीय वर्षा, पानी में अम्ल की मात्रा है तो अम्ल बढ़ते जाएगा, अम्ल बढ़ते जाएगा, क्षार घटते जाएगा, तब उसको डालते हैं जिससे उदासीन करता है। मैंने अभी साइंस के तौर पर बताया। तो आपने अपने दैनिक जीवन में शरीर में पीएच मान देखा, उसका क्या बुरा प्रभाव है कि जैसे घटेगा तो बुखार लगेगा। दांत का पीएच मान आपने देखा कि 5.5 से जब घटेगा तो दंत क्षय होगा। आपने वर्षा को देखा कि 5.6 होता है वर्षा जल का पीएच मान, ये भी अम्लीय है, लेकिन इससे और घट गया तो और अम्ल बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएच मान घटने पर अम्ल की मात्रा बढ़ता। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो उससे मिट्टी में नुकसान है, फसल में भी नुकसान है, और भी मैं आपको बताऊंगा कि अम्लीय वर्षा का बुरा प्रभाव क्या होता है। सुन लीजिए, अम्लीय वर्षा का बुरा प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। दूसरी होता है कि जो फसल होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो भी हरे सब्जियां, फल जो भी होते हैं, सभी में संक्षारण होती है, नष्ट होती है, उसका फूल, फल इत्यादि बर्बाद होता है। इसको बोलते हैं पेड़ पौधों को विनाश होना। लगातार अम्लीय वर्षा होते रहेगा तब आप अक्सर देखते होंगे कि यदि आपका फसल बराबर अच्छे फल दे रहा है, फूल निष्कासित हो रहा है, फलों का लगना हो रहा है, और लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन बारिश हो गया, तो आप 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद उसका उत्पादन देखिएगा ऑटोमेटिक घट जाएगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो फल, जो फूल नष्ट हो रहा है। यानी आप इसको छोटे शब्दों में यह लिख सकते हो विद्यार्थी कि अम्लीय वर्षा से वनस्पतियों का विनाश होता है, फसलों का विनाश होता है। इसके अलावे भी एक और है, अम्लीय वर्षा जब होगा तो इमारत, बड़े बड़े जो मंदिर, मस्जिद या आपका बिल्डिंग है, ये सभी में संक्षारण होती है, ये सभी में संक्षारण होती है। तो ये था अम्लीय वर्षा का बुरा प्रभाव जो आपने सुना। तो ये अम्लीय वर्षा कब होगा? जब जल में पीएच मान 5.6 होता है, पीने वाला जल में नहीं बल्कि वर्षा जल में, और इससे जब कम जाएगा तब उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे एक फायदा है। क्या फायदा? इस जल को आप संग्रह करके आप चलाने वाले जो बैटरी है, जो घरों में स्टोरेज बैटरियां हैं, उसमें आप इस वर्षा जल का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम लोग अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं, और ये भी अम्ल है। तो आप वर्षा जल को किसी मेटल वाले बर्तन में नहीं, नॉन मेटल वाले बर्तन, किसी प्लास्टिक वाला बर्तन को छत पर रख दीजिए, वर्षा का जल संग्रह होगा, जमा होगा, उसको छन्ना पत्र से छान लीजिए। छन्ना पत्र मतलब छानने वाला, या कोई भी कपड़ा से छान लीजिए, उसको अच्छा तरह से फिल्ट्रेशन कर लीजिए, छना गया। अब आप अपने बैटरी में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये
लाभ है, लेकिन मिट्टी के लिए, फसल के लिए, भवन के लिए, इमारतों के लिए, ये सभी के लिए नुकसान है अम्लीय वर्षा। चलिए, तो ये था हम लोग को 3 चीजों के बारे में अपना दैनिक जीवन में बताया, जिससे दंत पीएच का महत्व है ना। इसी से क्वेश्चन आपको देगा कि किसी बगीचे का पीएच मान जब घट रहा है तब फसलों पर, पौधे पर, वनस्पतियों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन देगा। याद रखिएगा विद्यार्थी जी। तो ये आपने दांत के बारे में देखा। अब एक मैं और बताता हूं, आपको बताए थे अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। जो हमारे आंत के अंदर एसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका पीएच मान लगभग 1 कितना होता है, 4। 1.4 होता, जो भोजन को अच्छी तरह से बचाता है और सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। सुन रहा है बात को? ये 1.4 हमारे आंत के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है विद्यार्थी जी, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अच्छी तरह से पचाने का काम करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। याद रखिएगा, भोजन को सड़ने से बचाता है। मैंने इस पर एक छोटा सा पहले क्वेश्चन किया था कि हम मांस को नहीं पचा पाते हैं, कुत्ता हड्डियां को और मांस को पचा जाता है। मैंने वहां पर भी क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने लिखा दिया है, बता दिया है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी 1.4 से जब घट जाएगा, कब? देख रहे हैं कि जब बुखार लगता है, तो मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में पीएच मान घटता है। तो जब शरीर का पीएच मान घटेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पीएच मान घटेगा। और जब घटेगा विद्यार्थी, तो सबसे पहले चीज होगा कि पाचन क्रिया असंतुलन हो जाएगा। आप बुखार की अवस्था में किसी भी प्रकार के भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसनो भोजन आपके सामने परोस दिया जाए, आपको ना तो उसका स्वाद ठीक लगेगा और ना तो आप जिस अनुपात में खा रहे थे उस अनुपात में खाइएगा, क्योंकि पाचन क्रिया संतुलन होने से ये रोक है। तो ये हो गया उसका बुरा प्रभाव, ये हो गया उसका बुरा प्रभाव उस समय। किस समय? जिस समय पीएच मान घटा। और इसका बुरा प्रभाव है, इसका मात्रा जब 1.4 से मात्रा घटती है, मान लेते हैं कि 1.3 हो गया, तो इससे कम गया बाबू, इसका कम जाने से अम्ल की शक्ति बढ़ गया। क्योंकि आपको बताए थे कि पीएच मान जितना घटेगा उतना प्रबल शक्ति होगा, बताए थे ना कल, आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताया गया। तो जितना घटेगा उतना, अब इससे ज्यादा अम्लीय गुण है, इससे ज्यादा अम्लीय गुण है। अब आप बोलिएगा मेरे पेट के अंदर एसिडिटी हो गया है, अम्लीयता हो गया है, जिससे भोजन को पाचन, आप हवा जो निकालते हैं ढकार के रूप में, यह सही नहीं लगेगा। तो विद्यार्थी जी, ऐसा करने पर पाचन की क्रिया भी गड़बड़ा जाती है, पेट में एसिडिटी बनने लगता है, एसिड। तो इससे दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मामू मैग्नीशियम, यह इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड रसायन, पेट की अम्लीयता को दूर करने वाली दवाई, दुर्बल क्षार पदार्थ, इसका सेवन करने से जो घटा था 1.4 से, वह धीरे 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 बढ़ेगा और तब आपके पेट से एसिडिटी दूर होगा, अम्लता दूर होगा। समझ रहे बातों को? तो मैंने आज जितने बातों को आपको मौखिक तौर पर बताया, अब एक एक शब्दों में जवाब देना अति लघुतरीय में। मैं फिर इस क्वेश्चन को लघुतरीय में लिखूंगा। क्या होता है जब 7.0 से पीएच मान शरीर के घटता है? तो आपका जवाब बुखार लगेगा। क्या होता है जब दांत, मुंह, लार, जो भी बोलिए,
का पीएच मान 5.5 से घटेगा तब, तो आपका जवाब होगा दंत क्षय होगा, नष्ट होगा, बर्बाद होगा। समझ रहा है? अतिलघु उत्तरीय। तीसरा, क्या होता है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से घटेगा तब? जवाब होगा मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। यानी आप उतना सब बात को मत बोलिए कि संक्षारण हो जाएगा, वनस्पतियों को विनाश हो जाएगा, उतने मत बोलिए। आपको अति लघुत्तरीय में जवाब देना है कि क्या होगा जब वर्षा जल का मान 5.6 से घटेगा, तो आप जवाब दीजिएगा एक शब्द में, वह अम्लीय वर्षा होगा। फॉलो किया? क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अमाशय रस का पीएच मान 1.4 से जब घटेगा तब क्या होगा? तो आप जवाब दीजिएगा पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ेगा, पेट दर्द होगा, पीड़ा होगा। समझते हैं कि यदि अम्ल एसिडिटी होती है तो क्या क्या होता है? भगवान न करे ऐसी हो कि हम लोग की इस आज समय में यदि किसी बीमार पड़ेंगे तो उसकी अम्लता को दूर करने वाली दवा क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूर करने वाली दवा। समझ रहे हैं बातों को? हमें अब देखिए सबका उपचार के रूप में अम्लीय वर्षा जब हुआ तो मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, तो मैंने आपको बोला कि यूरिया इस्तेमाल करेंगे, है ना? दंत क्षय हो रहा है, दांत क्षय हो रहा है ना? तो आपको पीछे मैंने बताया गया था शुरू में कि जितना भी हम लोग को टूथपेस्ट है, दंत मंजन है या दतमन भी खुद है, तो वो दतमन तो किसी न किसी पौधे की ही अंग है। तो पौधे का रस में भस्मिता गुण होती है, क्षारीय गुण होता है, जो जब ही आप दांतों की सफाई करते हैं तब ये पीएच मान 5.5 से जो घटा था वो धीरे 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 बढ़ा करके आपको कंट्रोल करता है। इसलिए आप अधिक समय दे करके अच्छे से समय दे करके क्यों नहीं दतमन से ही आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, तो उसके अच्छी तरह से दांतों की सफाई करें, बहुत जरूरी है। दांत है तो दुनिया का स्वाद है, ठीक है ना विद्यार्थी? तो दांत को क्षय होने से भी मैंने बताया, पेट की अम्लता को दूर करने से बुखार लगता है तो बुखार वाली दवाई का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं पैरासीटामोल अभी बहुत प्रचलित हो चुका है ना विद्यार्थी? और ये पेट की अम्लता को दूर करने वाली तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत काफी गर्मी है, अब हम आपको लिखा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। मैं सभी को आपको अति लघुत्तरीय के रूप में बताया, अब मैं सबको लघुत्तरीय के रूप में बताता हूं और लिखते हैं सबका जवाब। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन अब बारी बारी से। क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? यानी हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है, अभी आपने पढ़ा, सभी के बारे में लिख डालेंगे, जवाब हो जाएगा। फिर सबको अलग अलग प्रश्न बनाएंगे। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न प्रकार से
निम्न रूप में है, निम्न रूप में है। जैसे जैसे मुंह का पीएच मान 5.5 से कमने पर दंत क्षय होता है, कौमा शरीर का पीएच मान 7.0 से कमने पर बुखार लगता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कमने पर अम्लीय वर्षा होती है तथा आंतरस ब्रैकेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.4 से घटने पर पेट में अम्लीयता वाली बीमारी होती है। तो देख लिया, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो चीज चाहे वो आपका शरीर से हो, चाहे आपके आसपास में कोई भी ऐसी चीज है जहां पर पीएच मान घटने पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उन सब चीजों को, बातों को लिख डालेंगे। वही दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहलाता है। अब यहां से सारे क्वेश्चनों को अलग कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए विद्यार्थी, कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न रूप में है। जैसे कि मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कमता है तब दंत क्षय होता है। जब शरीर का पीएच मान 7 से कमता है ना, तब विद्यार्थी हमें बुखार लगता है। वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कमता है तब अम्लीय वर्षा होती है तथा आंतरस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.4 से जब घटता है तब पेट में दर्द, पीड़ा या अम्लीयता नामक बीमारी होती है। अब आइए विद्यार्थी, ये सब का अलग अलग क्वेश्चन बना देंगे। इसका अलग क्वेश्चन, इसका अलग क्वेश्चन, इसका अलग क्वेश्चन और इसका अलग क्वेश्चन, यानी यहाँ से 4 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। है बहुत अच्छा है जो दैनिक जीवन में हम इस चीज को बारे में जानते हैं, इससे लाभ है ना। देखिए विद्यार्थी, इसको जानना बहुत जरूरी है और ये आपको याद भी रहेगा, रटने भी नहीं पड़ेगा।
अब देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले अगला जो क्वेश्चन है, दांत का पीएच मान घटने पर दंत क्षय ऐसे नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन है दंत क्षय क्या है इससे बचने का उपाय बताएं। दंत क्षय क्या है, इससे बचाने का उपाय, बचाने का उपाय बताना है। यानी दंत क्षय मतलब दांत जो नष्ट हो रहा है विद्यार्थी, वो कैसे नष्ट होता है उसके बारे में लिखना है, और उससे हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आपका जवाब होगा, मैंने अभी जैसे समझाया वैसे लिखेंगे कि दांत का रासायनिक नाम इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO CA3PO4 सफिक्स 2। दांत का रासायनिक नाम एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 सफिक्स 2 होता है जिसका pH मान 5.5 होता है। जब 5.5 से pH मान घटता है तब दंत क्षय होता है। इससे बचाने के लिए क्षारीय मंजन इसके लिए क्षारीय मंजन का उपयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, जवाब बहुत अच्छा है। दांत का रासायनिक नाम एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 सफिक्स 2 होता है जिसका pH मान 5.5 होता है। जब 5.5 से pH मान घटता है तब दंत क्षय होता है। इससे बचाने के लिए क्षारीय मंजन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्षारीय मंजन ऐसे जितने भी मंजन होते हैं, दंत मंजन जितने भी होते हैं सब क्षारीय होते हैं। चाहे उसको आप टूथपेस्ट कीजिए, खाइए, है क्षारीय मंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका जवाब, बहुत अच्छे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखे। इसमें और लंबा चौड़ा करते तो क्या लिखते कि दांत के जो ऊपरी परत होती है चमकीली होती है, वो इनेमल की बनी होती है। जब दंत क्षय होता है तो पहले इनेमल नष्ट होता है
वो लंबे चौड़े में चला जाएगा, है ना, तो दीर्घ उत्तरीय के लिए हो जाती है। तो विद्यार्थी जी आपको इसमें बहुत ऐसे अति लघुतरीय भी बनता है। क्या अति लघुतरीय? कि दांत का रासायनिक नाम क्या है? CA3PO4। ये दांत का रासायनिक नाम है। दांत का पीएच मान कितना है? 5.5। दंत क्षय कब होता है? जब पीएच मान 5.5 से घटता है तब, है ना। फिर विद्यार्थी दंत क्षय को किससे रोका जा सकता है? तो मंजन का उपयोग करने से, टूथपेस्ट का उपयोग करने से, दंतमन का उपयोग करने से, ये सबसे। समझ रहे विद्यार्थी? तो ये था आपका जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी? है ये था अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है सर? अम्लीय वर्षा क्या है? इसके प्रभाव को लिखें। इसके प्रभाव को लिखें। मैं यहां पर विद्यार्थी जी यहां पर जो अम्लीय वर्षा बताएंगे वो पीएच के दृष्टि से, समझ रहे है ना। और जब मैं आपको ईंधन फ्यूल जब पढ़ाएंगे तो वहां पर फ्यूल के दृष्टि से लिखाएंगे। लेकिन रह गया सर कि यदि यही चीज, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कौन दृष्टि से लिखेंगे? आपका दृष्टि जहां चला गया वो सही है, समझ, कोई गलत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो जवाब लिखेंगे पीएच के संदर्भ में लिखेंगे विद्यार्थी जी। और जब फ्यूल ईंधन जब पढ़ाएंगे तो वहां का भी बात जरा सुन लीजिए। जो भी हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग चाहे खाना बनाने के रूप में करते हैं, कारखानों को चलाने के रूप में करते हैं, वाहनों को चलाने के रूप में करते हैं, अर्थात ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कोयला, ये सब खनिज ईंधन है। जब ये सभी ईंधन का हम उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से आध्यात्मिक ऑक्साइड वाला गैस बनती है। यह गैस वायुमंडल में चला जाता है जहां पर संघनन क्रिया होती है जलवाष्प के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी आध्यात्मिक ऑक्साइड का संघनन मिलना होता है जल के साथ। जलवाष्प को यहाँ अनुसूत्र होता है जल, जल के साथ मिलना होता है। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड विद्यार्थी जी, है ना, जल के साथ जुट रहा है, ये वाष्प होता है विद्यार्थी, जल न होकर करके वाष्प होता है विद्यार्थी वायुमंडल में, और ये तब आपको कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। और यदि सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलेगा विद्यार्थी जी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। और इधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिलेगा विद्यार्थी जी जल के साथ, तब ये नाइट्रिक अम्ल बनेगा। यानी जो जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे आध्यात्मिक ऑक्साइड के जो गैस बना वायुमंडल में संघनित तो होकर करके अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। जब वह वर्षा के रूप में धरातल पर आती है, जब वह वर्षा के रूप में धरातल पर आती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये हुआ फ्यूल के दृष्टि से, ईंधन के दृष्टि से। लेकिन यहां पर आपको लिखना है पीएच मान पढ़ रहे हैं तो उसके दृष्टि से। और एग्जाम में जो भी लिख दीजिएगा गलत नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखेगा? वर्षा जल का पीएच मान मैंने अभी जो बताए थे वो, वर्षा जल का पीएच मान, ध्यान से सुनिएगा, पीएच मान 5.6 होता है जब पीएच मान 5.6 से घटता है तब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा बढ़ता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो देखिए दोनों में क्या
थोड़ा अंतर आ गया, नहीं आ गया कि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 होता है और जब इसका मान घट जाता है तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अभी खनिज वाला क्या बताए, फिर से सुन लीजिए। जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है तब आधात्मिक ऑक्साइड वाला गैस बनती है। वह गैस वायुमंडल में वाष्प के साथ संघनित होता है, वाष्प के साथ संघनित होता है, जिससे अम्ल का निर्माण होती है। वह अम्ल धरातल पर वर्षा के रूप में जब आती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये दोनों का बोलने का तरीका अलग है विद्यार्थी, लेकिन अर्थ दोनों का वही हुआ। वहां ऊपर में पहले बनना, वो बनने की दृष्टि पर अम्लीय वर्षा हुआ, और ये पृथ्वी पर अम्ल के पीएच मान के दृष्टि पर अम्लीय वर्षा हुआ। समझ रहा विद्यार्थी? अन्यथा ऐसे वर्षा का जल सदैव अम्लीय होता है, सदैव अम्लीय, क्योंकि 5.6 तो 7 से कम ही नहीं है। लेकिन ये तेजाबी अम्लीय वर्षा कब हो जाएगा, जब और अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा। तो अम्ल की मात्रा बढ़ता है कब, जब पीएच मान घटता है, समझ, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब कहता है इसके प्रभाव क्या है, तो आपके बताए थे कि इसके प्रभाव है ना, इसका प्रभाव मैं लिखता हूं। इसका प्रभाव अभी आपको बताया गया था, वनस्पतियों का विनाश, इमारतों का विनाश, मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, ये सब प्रभाव है। ऊपर वाला मिटाते हैं, है ना? अम्लीय वर्षा के प्रभाव लिखेंगे। देखिए विद्यार्थी जी, अम्लीय वर्षा का प्रभाव है ना, पहला मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। दूसरा क्या बताया था विद्यार्थी, भवन इमारत का संक्षारण या विनाश होना, संक्षारण। तीसरा क्या बताया था विद्यार्थी, वनस्पति का संक्षारण, सॉरी, संक्षारण मतलब होता है नष्ट, विनाश। तो ये सब हो गया विद्यार्थी जी अम्लीय वर्षा का प्रभाव। वनस्पति है ने, भवन इमारत, मिट्टी में अम्ल बढ़ जाना है ने, भवन इमारत को नष्ट हो जाना, संक्षारण होना, वनस्पतियों का विनाश होना, ये सभी अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। तथा जलीय जीव, यदि ये अम्ल वर्षा के रूप में धरातल पर आएगी तो नदी नालों झील झरना तालाब से होते हुए बड़े बड़े नदियों में भी जाती है, झील झरनों में जाती है, जहां पर कई प्रकार के जलीय जीव का अनुकूलन उसका जल है। जलीय जीव का अनुकूलन तो जल ही ना होगा, अनुकूलन जल है, और यदि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो जिसके कारण उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वह जलीय जीव मरने लगेगा। जो छोटे छोटे प्रजाति का होगा, छोटे छोटे आकार का होगा, उसका विनाश होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो ये हो गया विद्यार्थी जलीय जीवों का विनाश। चलिए वो भी लिख देते चौथा पॉइंट, जलीय जीव का जीवन संकट में। तो ये था 4 पॉइंट। तो विद्यार्थी जी ये आप लोग को बहुत सुंदर तरीके से जवाब को लिखाया गया, आप इसे याद करें। चलिए 20 सेकेंड। तो देख लिया विद्यार्थी आप लोग, अब मैं इतना बताया और कुछ लिखा भी, अब जो समझाया गया वो आप लोग के लिए होमवर्क। वो क्या होमवर्क, जरा सुनिएगा।
मैंने बता चुके हैं, समझा चुके हैं, पिछला वीडियो भी देख सकते हो। और इसी को शुरू से जब पढ़िएगा तो इसका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन यह है आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका जवाब देना है लघु उत्तरीय में, क्योंकि लघु उत्तरीय हम बता दिए बेटा, तो तू तो तुरंत लिख के देगा। जवाब आपको बनाना है लघु उत्तरीय में कि शरीर का पीएच मान 7.7 से 7.8 होता है, तो कमने पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये जवाब हुआ, क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, पेट में अम्लीयता बीमारी का वर्णन करें। समझ गया विद्यार्थी जी, है ना? ध्यान से देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप लोग को लिख करके भेजना है व्हाट्सएप पर, और किसी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल व्हाट्सएप पर नहीं करें, अन्यथा आज किसी बच्चे ने गलत किया है ना, उससे जो भी बच्चा, मैंने एक बार बार कर देते हूँ, आज फिर 20 सेकंड के लिए आप ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी बच्चा मेरे ट्यूशन और आपके पढ़ाई से संबंधित यदि कुछ भी शब्द को आप भेजे, चाहे कोरोना के बारे में भेज दिए, चाहे किसी आदमी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा आपके जीवन से संबंधित बातों को, तो उसको भेज दीजिए, या किसी समाज से संबंधित कुछ बातों को लिख करके भेजा, उसको यदि भेजिए। कुछ भी बाहर से ये सब शब्द नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? इसलिए कोई भी बच्चे, केवल आपको उधर से जवाब प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, चैप्टर से संबंधित होना चाहिए, आपकी पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। इसके सिवाय आपको दोस्त, मुहिम, गांव, घर, ग्राम से हमको कोई संबंधित यहाँ पर जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपके साथी से संबंधित हमको कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। इस पर आप फोन के माध्यम से उधर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से उधर से कीजिए, यहाँ पर चैटिंग के समय ना करें तो अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आप काम करें, मैं आपको सतत प्रयास करूंगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब भेजने के लिए। जय हिंद।